अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मिस्टर अलब अरसलान है और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर पहला, कि जिसमें हम डेरिवेटिव को करेंगे बाय डेफिनेशन और साथ में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि बाय डेफिनेशन के हिसाब से डेरिवेटिव को कैसे किया जाता है। तो बेटा इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है हमने उस क्वेश्चन को y के बराबर रख लेना है। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है, ठीक है, उसको हमने y के इक्वल रख लेना है, यानी कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और उसके साथ दूसरा जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि इसमें चेंजिंग लेके आनी है। जो y हुआ, ठीक है, तो y के साथ डेल्टा y लगा देना है और x के साथ डेल्टा x, क्योंकि हमने x में चेंजिंग लेके आएंगे। अगर हम x में चेंजिंग लेके आएंगे तो हमें y में भी चेंजिंग लेके आनी पड़ेगी। जी मैंने आपको डेरिवेटिव व्हाट इज़ डेरिवेटिव के लेक्चर में बता दिया था और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो डेल्टा होता है हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी लिखना चाहें। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि ये वाला इधर जो इधर है वो क्या कर रहा है, प्लस, तो इधर आके क्या करेगा, माइनस। या हम जो मेथड है उसमें यह करें, इधर एक माइनस को y को माइनस कर लेंगे, इधर भी माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बाद में हमने सिंप्लीफाई करना है और y की क्योंकि वैल्यू क्या है, f ऑफ x है, इसलिए हमने y की इधर वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने डेल्टा x को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड डेल्टा x बोथ साइड। हमने इधर भी डेल्टा x को डिवाइड कर देना है, इधर भी डेल्टा x को डिवाइड कर देना है। तो ये देखें डेल्टा x को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको इन दोनों तरफ से एक लिमिट अप्लाई करनी है जो कहां से कहां तक है, डेल्टा x से अप्रोच करती है 0 तक। ठीक है, तो उसके बाद हमने इधर लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वाला हमारे पास आ गया और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल्टा x, ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम dy ओवर dx के कहते हैं। क्या कहते हैं, dy ओवर dx कहते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर व्हाट इज़ डेरिवेटिव में ये भी बता दिया था कि हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से डिनोट कर सकते हैं। इसको f डैश x से भी लिख सकते हैं, f डॉट x से भी लिख सकते हैं और d ऑफ f ऑफ x से भी लिख सकते हैं। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि इनको ये चीज़ें, यानी कि किस किस मैथमेटिशियन ने ये वाली चीज़ें, वो ये डैश वाला किसको शो करता है, ये किस मैथमेटिशियन को शो करता है, तो वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। लेकिन मैंने इधर भी सोचा कि इधर भी बता देता हूँ। तो जो dy और dx होता है वो लिबनेज ने, ठीक है, लेबनीज ने किया था। उसके बाद जो डैश वाला होता है वो लैग्रेंज वाला और f डॉट वाला वो न्यूटन। ठीक हो गया, उसके बाद और डी एफ ऑफ एक्स वाला कैशियर। लेकिन हम जो हमारी बुक में है वो ये वाली है, इसलिए हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। तो देखें, ये वाला हमारे पास हमने 4 स्टेप करने हैं। कितने स्टेप करने हैं? 4 स्टेप करने हैं। तो 4 स्टेप में हमें इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, y को इक्वल रखना है f ऑफ x के। ठीक है, दूसरे में हमने क्या करना है, इसमें डेल्टा y क्या कर देना है, ऐड इधर भी कर देना है और इधर x में चेंज लेके आनी है, जस्ट x में। इधर अगर x में चेंज लेके आएंगे तो साथ में y में भी चेंज होगी। ठीक है, इधर भी होगी, इधर भी होगी। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना। ये जो y है इधर आके माइनस हो जाएगा, y की जगह हमने उसका फंक्शन लिख देना क्योंकि y की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हमने डेल्टा x के साथ इसको डिवाइड कर देना है और 5वें नंबर पे हमने लिमिट दोनों तरफ अप्लाई कर देनी है और ये जो हिस्सा है ये dy ओवर dx के बराबर हो जाता है। एक एग्जांपल है कि प्रूव करें द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। ठीक है, ये आपने पहले भी ऑलरेडी पढ़ ली है, तो शायद आपको पता तो है, लेकिन आपको इसका नहीं इतना है कि ये कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि ये
कैसे ड्राइव होता है, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ज़ीरो, के जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव, जो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बता दिया था कि कांस्टेंट जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आज हम प्रूव करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो सबसे पहले जो मैंने पहला स्टेप बताया था आपको कि हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा हम उसको किसके इक्वल रख लेंगे, y के इक्वल रख लेंगे। दूसरा स्टेप हमारा, तो हमें पता है ये वाला हमने खुद से इंट्रोड्यूस कर लिया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें हमारे पास इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पास जो पिछला था हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने उसमें क्या बताया था कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी हम क्या करेंगे कि पहले एफ ऑफ एक्स के बराबर रख लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे y प्लस डेल्टा y, इसमें ये चेंजिंग लेके आ जाएंगे, ये ऐड करेंगे दोनों तरफ। तो देखें अब हमारे पास कोई तो चीज़ होनी चाहिए जिसमें हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास x की पावर 0, तो x की पावर 0 1 होती है, ठीक है, ये तो कोई इशू नहीं करता। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, चेंज लेके आए, ठीक है। इधर x में चेंज आ गई तो x वाले में चेंज आ गई, इधर y में चेंज आ गई तो ये y वाले में लिखा गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर ये y क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा। बाद में इसकी वैल्यू हमने, क्योंकि ये y किसके बराबर होता है, f ऑफ x के बराबर होता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो f ऑफ x के बराबर होता है। इसी तरह ये c है, ये x है, डेल्टा x है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू ये वाली थी, ये वाली, ठीक है। ये वैल्यू हमने इसकी जगह पुट कर दी। तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ की जब पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसी तरह हमने डेल्टा x के साथ दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हमारा कौन सा स्टेप है, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा स्टेप है, ठीक है। जब हमने डिवाइड कर दिया, जब दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो ये देखिए ये वाली वैल्यू क्या थी, 1 हो गई, ये भी वैल्यू 1 हो गई, ये वाली इतनी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इधर हमने लिख दी। उसके बाद ये डेल्टा एक्स के साथ दोनों तरफ डिवाइड किया, ठीक है। तो ये सी और ये भी सी बन जाएगा, ठीक है। सी माइनस सी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कितना होता है, 0 होता है। तो 0 ओवर समथिंग क्या होता है, हमारे पास 0 ही होता है। कितना होता है, 0। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करना है। जो हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या करना है कि दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये 0 होता है। इससे हमें पता चल गया कि किसी भी कांस्टेंट, ठीक हो गया, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये आपने अब याद रख लेना है, ठीक है। तो एक बात और आपको पता है, और ये क्यों बात हुई कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। देखिए बेटा, जो हमारे पास d ओवर dx होता है ना, कोई वेरिएबल होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये चेंज आ रही है। क्या हो रही है, चेंज, रेट ऑफ चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ कांस्टेंट आ जाती है तो आपने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट तो ना चेंज होती है, वो तो वहीं रुकी रहती है। इसका मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल करेंगे। वो कौन सी एग्जांपल है, y इज़ इक्वल टू x। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं बेटा। ये 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको उसके एग्जांपल करवा रहा हूँ। इजी एग्जांपल है, आप उसको समझें, यही एक, ठीक है, ये मेथड है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमने उसको x के बराबर रखना है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना, दोनों तरफ चेंज लेके आनी है x में। किस में चेंज लेके आनी है, x में इधर डेल्टा x पुट कर देना, इधर y में डेल्टा y। ये भी याद रखना है कि x में चेंज क्या आएगी, डेल्टा x आएगी, और y में चेंज क्या आएगी, डेल्टा y आएगी। ये ना हो कि आप इधर भी डेल्टा x लिख दें, इधर भी डेल्टा x, ये आपने याद रखना है। तो देखें, तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम इसको इधर उठा के ले जाते हैं, इधर आके माइनस हो जाता है। आपको पता है कि y की वैल्यू क्या है, x है, तो हम इन्हें इधर x पुट कर दीजिए, माइनस ये वाली है। तो ये x के साथ ये x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डेल्टा x आ गया। जो हमारे पास नेक्स्ट है, जो हमारे पास चौथा स्टेप है, वो क्या कहता है कि डेल्टा x को दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब हमने इधर भी डिवाइड किया, ये आ गया, इधर डिवाइड किया तो ये आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने लिमिट अप्लाई कर दी। जब लिमिट अप्लाई की, इधर भी लिमिट अप्लाई की, इधर भी लिमिट अप्लाई की, तो आपको पता है कि लिमिट अगर 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर डेल्टा एक्स तो है नहीं, तो जो भी चीज़ है वो वैसे की वैसे। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास
फंक्शन होता है जो खुद होता है, इट सेल्फ होता है, उसका डेरिवेटिव बेटा वो क्या होता है, 1 होता है। जो फंक्शन खुद होता है उसका डेरिवेटिव, जो वेरिएबल्स होता है, जो वेरिएबल खुद होता है उसका डेरिवेटिव भी क्या होता है, वो डेरिवेटिव 1। इसी के साथ बेटा मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करवा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया इसमें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको पता है कि डिफरेंट पावर के मुताबिक, ठीक है, डिफरेंट सवाल होते हैं, हम उसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो किसी के पावर x की पावर क्या होगा, इधर कहीं x की पावर माइनस भी हो सकती है, ठीक है, कहीं x यानी कि वो नॉन इंटीग्रेबल भी हो सकता है, ठीक है। नॉन इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब होता है फ्रैक्शन में हो सकता है, या वो ये हो सकता है कि नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव। लेकिन मैं अब आपको पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये सिंपल मेथड है, आपको करवाने लगा बिल्कुल सेम, आपने परेशान नहीं होना। तो देखिए ये पहला स्टेप हमारे पास क्या है, जो भी फंक्शन आए, क्या आए कि हमारे पास फंक्शन है, जो भी फंक्शन आए हमने उसको क्या कर देना है, y के इक्वल रख देना। ये मैंने y के इक्वल रख लिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, हमने उस फंक्शन में चेंज लेके आनी है, डेल्टा x यानी कि x की जगह और y, इन दोनों में चेंज, y की जगह क्या लिखना है, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह क्या लिखना है, x प्लस डेल्टा x। ये दोनों याद रखना, आपने जस्ट x में चेंज लेके आनी। फॉर एग्जांपल अगर x की पावर है तो आपने ये नहीं करना कि x स्क्वायर प्लस डेल्टा, बेटा ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आपने जस्ट x में चेंज लेके आनी है, जस्ट x में, तो आपने क्या लिखना है, x प्लस डेल्टा x, और पावर ऊपर आ जाएगी। समझ आ रही है ना बेटा, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इसी तरह क्या करना है कि हमारे पास x है तो जस्ट हमने x में चेंज लेके आनी है, x की पावर में नहीं, x की पावर जब इसमें चेंज आएगी तो बेटा ये इसमें चेंज आएगी, तो जो पावर इसकी है अगर इसमें एक बढ़ा देंगे तो वो इसी की पावर रहेगी, वो ये नहीं होगी कि जिसकी पावर हो जाएगी, चेंज तो फिर होगा नहीं, ठीक है, वो तो फिर वही। तो बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें चेंज लेके आए, ये प्लस वैसे ही साथ रह गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या किया, ये y है, इधर आके क्या हो जाएगा, y माइनस, तो हमने इसका फार्मूला खोल दिया, जो आपको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये a है तो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया, ये b है तो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया, ये 2 फार्मूले का होता है और a b इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये प्लस वैसे ही, और ये इधर क्या कर रहा था, प्लस इधर जाके माइनस करने लग गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 1 ठीक है। इसी तरह इसको इसके साथ मैं डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4x हो गया, तो ये 1 वैसे ही बाहर, ठीक है। तो ये एक ब्रैकेट बन गई, इसीलिए लगाई क्योंकि ये माइनस का है, माइनस का ये लगा के y की वैल्यू इधर से पुट कर दीजिए, क्या y की वैल्यू ये वाली जो मैंने इधर पुट कर दी। बाद में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी, ठीक है, यहाँ तक। तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस वाला इसके साथ। बेटा एक बात और याद रखनी, जो फंक्शन खुद होगा, ठीक है, वो खुद वाला फंक्शन सारा का सारा है, इधर जो भी फंक्शन आएगा वो ज़्यादातर हमारे पास क्या होगा, वो कट आउट हो जाया करेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो ये वाली बची, ठीक है। एक बच गई 2x का पार्शियल डेल्टा x का स्क्वायर 4x डेल्टा x, ये वाली हमारे पास वैल्यू बच गई। तो हमने हर क्वेश्चन में डेल्टा x को कॉमन लेके आना करना, हर क्वेश्चन में बेटा ये याद रखना कि आपने हर क्वेश्चन में डेल्टा को क्या करके आना है, कॉमन लेके आना है। आपने हर क्वेश्चन में डेल्टा x को कॉमन लेके आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखेंगे, तो नेक्स्ट में ये देखें पार्शियल x, तो 2x स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर और 4x डेल्टा x हो गया। तो इसी तरह हमने क्या किया, 2 इसमें से भी कॉमन हो रहा है, इसमें भी से भी कॉमन हो रहा है, तो हमने ये डेल्टा x इसमें से भी ले लिया, ये देखिए दोनों में से है, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये स्क्वायर था एक रह गया, तो ये डेल्टा x कॉमन चला गया, ये 4x,
तो ये 2 भी कॉमन है तो 2 रह गया, ठीक है। तो चौथा जो हमारा 5वां स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं हम डेल्टा एक्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, चौथा स्टेप है। तो डेल्टा एक्स के साथ इधर भी मल्टीप्लाई किया तो इधर मल्टीप्लाई किया तो ये डेल्टा एक्स, क्योंकि हमारा मेजर काम होता है इधर डेल्टा एक्स लेके आना, तो इधर डेल्टा एक्स अगर कॉमन आएगा तो ही तो वो कैंसिल हो जाए, इधर से काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो 5वां स्टेप होता है बेटा वो क्या होता है, वो ये होता है कि हमने डेल्टा एक्स के जो लिमिट अप्लाई करनी होती है दोनों तरफ, क्या करनी होती है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी होती है। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला 2 डेल्टा एक्स प्लस 2x, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये क्या बन गया dy/dx 2। तो लिमिट जब ये लिमिट अप्रोच किसको कर रही है 0 को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये 2x हो जाएगा, 2 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला हो गया हमारे पास। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया dy/dx = 4x। बेटा ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। तो मैं इसी पे काम अपना ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल को इंशाल्लाह 2.1 के कुछ और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।